आज की इस वीडियो में हम नरेशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन, उसकी बुनियादी तब्दीलियों के बारे में सीखा था, जो आमतौर पर उसके रूल्स कहलाती हैं, जिसमें हमने चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन एडवर्ब, चेंज इन सर्टेन अदर वर्ड्स, ये हमने सीखा था। डिटेल के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस वाइज तब्दीलियों को देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एजर्टिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस वाइज चूँकि डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहला सेंटेंस जो हम ले रहे हैं वो है एजर्टिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि ये A sentence that makes a positive or negative statement is called as assertive sentence। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है, उसको हम assertive सेंटेंस कहते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस हमेशा ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, एंड होगा ये फुल स्टॉप पे। स्ट्रक्चर इसका अगर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर साख्त के लिहाज से सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस की पहचान ये है, इसमें हमेशा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब और फिर एंड में ऑब्जेक्ट और फिर एंड में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस असर्टिव है। इसकी स्टेटमेंट्स पहली एग्जांपल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है, कोई भी नॉट वगैरह यूज़ नहीं हुआ। तो ये सीधी सादी बात है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अब नीचे देख लें, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और ये सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम रूल नंबर 1 की बात करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, से टू। अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाले सेक्शन में से टू यूज़ हुआ है तो ये टेल में चेंज हो जाएगा। अगर सेज टू है तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर सेड टू है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहली एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, शी सेज टू हर आई एम अ स्टूडेंट। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा, शी टेल्स हर दैट शी इज़ अ स्टूडेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेज टू टेल्स में चेंज हो गया है। आगे चल के आप देख लें कि कुछ टेंस की जो चेंजेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो कुछ डिस्कस किया है, उसको अगर आप उसको देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ। सेज टू है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आगे चल के टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे फ्यूचर हो तो भी टेंस चेंज होता है। ये सारी आप डिटेल वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी जो हमारा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम रूल नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें सेज टू है और इसके बाद हर मौजूद है। चूँकि ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सेज टू टेल्स में चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। जबकि इसमें दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में है, अली सेड टू हिम आई एम योर फ्रेंड। जबकि इसका इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से होगी कि आई टोल्ड हिम दैट ही वाज हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप देख लें इसमें कि यहाँ पे सेड टू चेंज हो चुका है टोल्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था कि सेड टू टोल्ड में चेंज होता है अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो, और यहाँ पे क्या है कि वर्ब के बाद सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हिम मौजूद है, इसलिए यहाँ पे सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ है। रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 में ये है कि कॉमास आर रिमूव्ड एंड कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू हिम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसने उससे कहा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से होगी कि ही टोल्ड हिम दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, उसने उसे बताया कि वो उसका बेहतरीन दोस्त था। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो कॉमास हैं, यहाँ पे ये वाला कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ये हटा दिए गए हैं। इनको हटाने के बाद हमने इनकी जगह जो वर्ड आया है वो है दैट, और दैट इज़ कंजंक्शन।
तो ये हमारा सेकंड रूल है एजेटिव सेंटेंसेस का कि अगर सेंटेंस एजेटिव हुआ तो उस केस में ये ऐसा होगा कि कॉमास को हटाने के बाद हम यहाँ पे दैट यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन। थर्ड रूल में देखें, थर्ड रूल ये है कि इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस तो सिंपल ही होगा, लेकिन वो सेंटेंस ऐसा है कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है या कोई हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा उस सूरत में कि वो टेंस जो है वो उसके अंदर का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट में है द टीचर सेड टू द क्लास, उस्तानी ने या उस्ताद ने क्लास से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कि ऐसे ही होता है कि सूरज मशरक से ही तुलू होता है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इनडायरेक्ट में इसका देखें द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे देख लें कि राइजेज जो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है ये पास्ट में आगे जाके चेंज नहीं हुआ, इसलिए कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रहा है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इनके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम इसकी देख लेते हैं, उनके उसमें हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस जो है वो चेंज, उसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके स्ट्रक्चर में। डायरेक्ट में आप पहले देखें, ये पहली एग्जांपल है डायरेक्ट, ही सेड आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ। इनडायरेक्ट में होगा ही सेड दैट ही वाज इल। अब चूंकि ये सेड है पीछे पास्ट टेंस है, इसलिए आगे रिपोर्टेड स्पीच में सारी चेंजेस आएंगी जिनका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है। यहाँ पे देख लें आई एम इल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके सेड के बाद टू और फिर आखिर में इस कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया इसने, इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा। और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे किसकी मदद से, दैट की मदद से। यहाँ पे दैट आ जाएगा और बाकी प्रोनाउन चेंज हुआ है, आई चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वो है ही, ठीक है, तो आई ही में चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हमने ही कर दिया थर्ड पर्सन। फिर उसके बाद एम है, एम जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, ये वाज में कन्वर्ट हो गया और इल का इल ही रहा है और ये सेंटेंस सिंपल हो गया सारा, ठीक है, इन इसमें कॉमास वगैरह वो सारे रिप्लेस वो हट गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से चेंज हुआ है, ही सेड दैट ही वाज इल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, डायरेक्ट में है ही सेज आई वांट टू बाय अ कार, वो कहता है कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ। जबकि इनडायरेक्ट में होगा कि ही सेज दैट ही वांट्स टू बाय अ कार। अब देख लें इसमें क्यों वांट्स टू बाय अ कार, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि पीछे है सेज रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को, तो मैंने ये भी सारा डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए देख लें कि इसलिए चेंज नहीं हुआ कि पीछे प्रेजेंट है, ही सेज दैट ही वांट्स टू। अब यहाँ पे दैट इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के बाद हमने लगा दिया है और फिर आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन ही के मुताबिक चेंज हो, तो ये ही हो गया है, वांट्स वैसा ही रहेगा, टू बाय अ कार भी वैसे ही रहेगा, तो ये बन गया ही सेज दैट ही वांट्स टू बाय अ कार, वो कहता है कि वो कार खरीदना चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डायरेक्ट में है दे विल से टू मी वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वो मुझसे कहेंगे कि हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब इनडायरेक्ट में इस तरह से होगा कि दे विल टेल मी, अब टेल मी क्यों, से टू के बाद ऑब्जेक्ट मी मौजूद है इसलिए, तो से टू हो गया चेंज टेल में, तो दे विल टेल और फिर मी आ गया। अब यहाँ पे जब इन्वर्टेड कॉमास की बारी आई है तो हमने उसकी जगह लगा दिया कंजंक्शन दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप इसको रिकॉल करें अपनी मेमोरीज को कि हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चूँकि प्लूरल है तो हमने थर्ड का भी प्लूरल दे लगा दिया, दैट दे। अब हैव के बाद फिर हैव फिनिश्ड उधर भी था, इधर भी हमने हैव फिनिश्ड लगाया है, टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पीछे फ्यूचर है। दो सूरतों में टेंस अंदर का चेंज नहीं होता कि ये अगर बाय प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो भी टेंस अंदर का चेंज नहीं होता। अच्छा, इसमें दैट दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, देयर कहाँ से आया, आर जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग इसको देयर लगा दिया।
कि दे विल टेल मी दैट दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। डायरेक्ट में नेक्स्ट एग्जांपल है ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता। ताहिर सेड टू मी, ताहिर ने मुझसे कहा। अब आप यहाँ पे ये बात नोट कर रहे होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा बाद में आया है। ये तरतीब ऐसे हो सकती है, लेकिन जब याद रखिएगा जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपने हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से को ही पहले लेके आना है। बेशक वो बाद में है डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा आप उसको पहले लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो ताहिर सेड टू मी, तो इसको हम पहले लाएंगे ताहिर टोल्ड मी। फिर हमने वही काम करना है, कॉमास को रिमूव करने वाला, उनकी जगह हमने कंजंक्शन को यूज़ करना है, वो है दैट। अब इसको हम चेंज करेंगे, ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही डज नॉट वर्क हार्ड को हम कर लेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं प्रीवियस लिंक, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, उसको आप लाजमी समझिएगा ताकि आपको ये सारा अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिले। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। डायरेक्ट में है इनाम सेड आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, इनाम ने कहा कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा इनाम सेड दैट, दैट कहाँ से, यही कॉमास रिमूव करने के बाद ही वुड नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पे था आई विल नॉट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नाम, इनाम, इनाम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने इसको ही लगा दिया। इनाम हमने दोबारा नाम यूज़ नहीं किया, ये इनाम नाम है, हमने इसे दोबारा रिपीट नहीं किया बल्कि प्रोनाउन यूज़ किया उसके लिए, चूँकि लड़का है तो ही। विल नॉट हो जाएगा वुड नॉट, वेस्ट टाइम वैसा ही रहेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, आप इसको देख लीजिएगा, माई टाइम लिखा हुआ है तो आप इसको कीजिएगा वेस्ट के बाद माई फर्स्ट पर्सन है तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा मी। जहन में रखिएगा लाजमी कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो आप उसको लेंगे एज मी। तो मी यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे ये भी माई फर्स्ट पर्सन, तो मी भी फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माई, सॉरी फर्स्ट पर्सन हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, ठीक है। तो ये पे फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हिज टाइम, ही वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। ये जो आपको मैंने बात बताई है, अगर जहाँ कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की कब ज़रूरत पड़ती है, सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको आप लेंगे एज मी के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी इसकी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें डायरेक्ट देख लें। कादर सेड आई शैल सी हर टुडे, कादर ने कहा कि मैं उससे आज मिलूँगा। अब यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में देख लें। कादर सेड दैट ही वुड सी हर दैट डे, कादर ने कहा कि वो उससे उस दिन मिलेगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हमने दैट लगा दिया है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कादर है यानी कि थर्ड पर्सन है, इसके लिए हमने ही लगा दिया। शेल सी जो है वो हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, चूँकि ही के लिए विल यूज़ होता है इसलिए हमने ही की वजह से हमने यहाँ पे इसको शेल को वैसे शुड करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने ही के लिए लगाना है तो ही के लिए शुड नहीं होगा बल्कि वुड हो जाएगा। तो ये वुड हो जाएगा वुड सी, और फिर हर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अनचेंज रहता है, तो ये आ गया थर्ड पर्सन। इसके बाद है दैट डे कहाँ से आया, टुडे। ये हमने देखा था सर्टेन अदर चेंजेस जो आती हैं वर्ड्स में, तो ये टुडे चेंज हो गया दैट डे में, ठीक है। तो ये हो गया कादर सेड दैट ही वुड सी हर दैट डे। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेंटेंस में है कि द फार्मर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, किसान ने कहा कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा द फार्मर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देख सकते हैं इसमें वर्ब चेंज नहीं हुआ, इसका इजी रहा है क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो भी प्रोवर्ब्स वगैरह आपके पास जितने भी आते हैं वो आपको एज यूनिवर्सल ट्रुथ लेते हैं, हैबिचुअल एक्शंस के तौर पर उनको लेते हैं और वो एज इट इज़ रहता है, उनमें कोई चेंज नहीं आती, इसलिए यहाँ पे ये वैसे ही रहा, इसमें चेंज नहीं आया।